बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि ख्याल किया जा रहा था कि फैसला क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का, इलेक्शन अल्तवा केस, बहुत बड़ा केस, बहुत बड़ी समातें हुई यहाँ पर और हर मुमकिन कोशिश की जाती रही कि किसी तरीके से फुल बेंच बन जाए और ये अपनी मर्जी के जजेस लगाकर जो है वो अपनी मर्जी के मतलूबा नताइज हासिल कर सकें। लेकिन बहरहाल जो इस बेंच की जो अक्सरियत है उसने ये फैसला कर दिया है कि इलेक्शन अब वक्त पर ही होंगे, इलेक्शन टाइम पर ही होंगे। तो अब इसके बाद जो है, जैसा कि पहले ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था हुकूमत की जानिब से कि वो इस फैसले को नहीं मानेंगे और वो नहीं माने क्योंकि इनको पता था कि फैसला क्या होगा और क्या होने जा रहा है, इसलिए तो ये सारा शोर डाला गया, फुल कोर्ट बेंच का शोशा छोड़ा गया कि 15 रुकनी बेंच बना दें, फलां कर दें। तो फिर खुद चीफ जस्टिस को ये बात करनी पड़ी कि अपनी मर्जी के जजेस इसलिए लगाए जा रहे हैं कि अपनी मर्जी के फैसले ले सकें। तो जो समाअत भी हुई थी कल की, तो उससे भी एक यही जेस्चर मिल रहा था कि फैसला यही होगा कि इलेक्शन जो है बर वक्त होंगे। तो अब देखना ये होगा कि अब हुकूमत और कितने रोड़े अटका रही है। देखिए ना, उन्होंने रजिस्ट्रार, जो सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार है, उसको फारिग कर दिया है जस्टिस काजी फाइज ईसा ने। तो आप ये देखेंगे, अगर इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो क्या फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा पे ये सवाल नहीं उठेगा कि वो हुकूमत की सहूलत कार के तौर पर काम कर रहे हैं और वो एक भरपूर तरीके से जो है एक ऑपोजिट सिम्त में चलते हुए अपने ही साथी जजेस के सामने आ रहे हैं। तो ये भी देखने से ताल्लुक रखता है। और जिस तरह उनका रेफरेंस ख़त्म किया गया और जिस तरह इनकी केस की समाअत चली, जिस तरह इनके जो दाग लगे हुए थे वो धुलवाए गए, तो उससे तो एक अभाम पैदा हो गया है कि किस तरह से इनके केसेस जो हैं वो क्लियर हुए। अभी भी वो क्लियर कट जवाब नहीं दे पाए थे कि उनके आमदन से ज़ायद असासों का जो मसला है वो किस तरह से हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से जायदादें बनी, वो कुछ नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल उनको क्लैरिटी मिल गई, उनको क्लीन चिट मिल गई। तो ज़ाहिर सी बात है, जो ताकतवर हल्के हैं उन्होंने उनकी भरपूर सपोर्ट की और अब भी कर रहे हैं। तो तभी तो वो रजिस्ट्रार को फारिग करा के नया रजिस्ट्रार ला रहे हैं। तो ये मतलब एक पीडीएम का इजलास हुआ, इजलास के बाद ये सारी कार्रवाई डली गई। तो कहने का मकसद ये है कि ये सब एक होकर भी इलेक्शन रुकवाने की अब भी हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे। तो अब ऐन मुमकिन है कि ये जो रेफरेंस है वो ले आए और दायर कर दें, जैसे कि ये कह रहे हैं। तो वो दायर हो गई होगा फिर इसके बाद, क्योंकि फिर इनके पास और ऑप्शन रह नहीं जाएगी, वो और मजीद खुलकर सामने आ जाएंगे। और अब इनको हलाशेरी इसलिए भी मिल गई है कि इनके जो चीफ जस्टिस की जो साथी जजेस हैं वो खुद उनके आमने सामने होकर खड़े हो गए हैं। तो इसके बाद उनको और ज़्यादा हलाशेरी मिल गई है और वो अब खुलकर चीफ जस्टिस पे तनकीद भी करेंगे और झाकिर निसार की तरह उनको भी तनकीद की जद में लाएंगे। लेकिन ये चीज़ देखने से ताल्लुक रखती है, मैंने पहले भी कहा था कि जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं उन्होंने किस तरह से इस मामले को टैकल किया, किस तरह से इतने प्रेशर के बावजूद वो हिले नहीं, अपने अज़म से, अपने हौसले से वो पीछे नहीं हुए और उन्होंने वही फैसला सुनाया जो आइन और कानून के मुताबिक है, जो उनकी अपनी समझ बूझ जो कहती है, उन्होंने उसके अकॉर्डिंग जो है वो जजमेंट दी है। और ये हकीकत है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होना है। तो अब ये कहेंगे कि जी ये जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है ये इमरान खान के सहूलतकार हैं और ये सहूलतकारी कर रहे हैं और अब और बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज में के खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी, क्योंकि पहले इनको मतराज़ा बनाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। और अब अगर ये करेंगे, देखें ना, जिस तरह ये अलहदा से बेंच बना लेते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा और फैसले को अंडो कर देते हैं चीफ जस्टिस के, तो कल को अब तो चीफ जस्टिस चले जाएंगे उमर अता बंदियाल, ये नवंबर सितंबर में शायद रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद काजी फाइज ईसा ने आना है और जब ये आएंगे तो फिर इनके साथ भी यही होना है। फिर ये अपने लिए खुद मसले पैदा कर रहे हैं कि कल को इनके जो जजेस हैं, जूनियर जजेस, उठकर इनके बारे में बात कर देंगे, इनकी जजमेंट को अंडो कर देंगे, तो फिर ये खुद मुश्किल में आएंगे, फिर ये खुद फंसेंगे। ये अपने लिए खुद गड़ा खोद रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन ये कर रहे हैं, तो फिर ये इसका अंजाम भी भुगतेंगे। तो बहरहाल अब जो है फैसला आ चुका है, इमरान खान की जीत हो चुकी है। तो अब देखना ये है कि इलेक्शन को किस तरह से, यानी इलेक्शन करवाने के इस फैसले को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये इम्प्लीमेंट करना अब बहुत ज़रूरी और नागज़ीर हो गया है, लेकिन जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है वो सब मिलकर जो हैं पूरा जोर लगाएंगे कि इलेक्शन को किसी तरीके से डिले किया जा सके। लेकिन अगर अब भी इलेक्शन नहीं होते तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या अख्तियारात होंगे, वो किसको नहल कर सकती है, क्या शहबाज शरीफ बजाते खुद नहली की रडार में आ सकते हैं। मेरा ख्याल से आ सकते हैं, क्योंकि इसकी एक मिसाल भी है। जब स्विस अकाउंट के हवाले से यूसुफ रज़ा गिलानी जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, उनको कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि भाई आप ख़त लिखेंगे स्विस हुकाम को कि वो लूटी हुई जो दौलत है वो उसको वापस पहुँचाएँ, लेकिन उन्होंने ख़त नहीं लिखा, जिसके बाद वो नहल हो गए। इसके बाद राजा परवेज़ अशरफ आ गए, लेकिन वो उनके टेन्योर पूरा हो गया गवर्नमेंट का, तो बहरहाल वो बच गए बाल बाल, वरना अगली कुर्बानी उनकी दी जानी थी। कुर्बानी का बकरा राजा परवेज़ अशरफ को बनाना था जरदारी ने।
तो खैर ये अदलिया के साथ, जजेस के साथ एक बोंडा मजाक करने की कोशिश और रीत रवायत रिवाज जो है वो आज का नहीं है, वो बहुत पहले से चला आ रहा है और इसकी बुनियाद जो डाली है वो नून लीग ने डाली है। और अब देखें ना कि वही नवाज शरीफ जो काला कोट पहनकर जो यूसुफ गिलानी हैं उनको नहल करने निकल पड़े थे, और तब उनको अदलिया सुप्रीम नज़र आती थी, तब उनको अदलिया सबसे आला नज़र आती थी। लेकिन आज वही मफरूर शख्स बैठकर अदालत पर तनकीद कर रहा है और अदालतों को कह रहा है, डिक्टेट कर रहा है कि आपने ऐसे इंसाफ देना है, ऐसे नहीं देना, जिसकी अपने देखे ना कि किस तरह से उनको मिल जाएगी अब कि वो अपील का भी हक है उनको कि अपील वो कर दें और अपनी नहली को ख़त्म करवा लें, और वो अब इस ताक में बैठे हैं। इसलिए तो वो सारी कोशिशें हो रही हैं और काजी फाजी साहब को फुल सपोर्ट उनकी पुश्त पर खड़े हुए कुछ लोग दे रहे हैं। तो लेकिन कौम सब जानती है कि किस तरह से ये मजाक बनाया जा रहा है, किस तरह से अदलिया आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये कोशिश अब ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं है, और ज़रूरत पड़ने पर इमरान खान ने कहा है कि हम सड़कों पर निकलेंगे, और उस तरह वकला की तहरीक चल सकती है। अहमद अली कुर्द जो हैं वो कह चुके हैं कि हम निकलेंगे सड़कों पर और निकलना पड़ेगा। एतजाज़ हसन कह चुके हैं, तो बहुत सारे लोग कह चुके हैं, और कुछ सेशन कोर्ट के जजेस भी मिले थे, इमरान खान को रिटायर्ड जजेस भी मिले थे, तो उन्होंने भी एक जहती का इज़हार किया था उनके साथ। तो कहने का मतलब ये है कि सिविल सोसाइटी हो, चाहे अवाम हो, चाहे दूसरे इदारों के लोग हों, बहुत से लोग जो हैं वो इमरान खान को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो हक पर हैं, राह रास्त पर हैं। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट हुकूमत है, इम्पोर्टेंट सरकार जो हम पर मुसल्लत की गई है, वो पूरी कोशिश करेगी कि इस इलेक्शन को अल्तवा में डाला जाए, और सबसे बढ़कर अब जो चीफ जस्टिस हैं उनको मज़ीद तनकीद का निशाना बनाया जाए और उनको या तो इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया जाए या फिर उनके खिलाफ रेफरेंस लाकर उनको उनके ओहदे से बर्खास्त किया जाए। लेकिन देखते हैं इनकी ये कोशिश कितनी कामयाब होती है। लेकिन बहरहाल अब इलेक्शन होना है और होकर ही रहना है, और इनको इलेक्शन के इम्तिहान से गुजरना ही पड़ेगा, वरना ऐसे तो बात बनने वाली नहीं है। तो अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।